जय श्री कृष्ण, जय मदन गोपाल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद की प्यारी एकादशी है, भक्तों की प्यारी एकादशी है। पापों को मिटाती एकादशी है, पुण्यों को बढ़ाती एकादशी है। हरि से मिलाती एकादशी है, वैष्णव की प्यारी एकादशी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे 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 हरे। योगिनी एकादशी व्रत महिमा। जी हाँ मित्रों, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी के नाम से सुविख्यात है। इसके करने से जन्म जन्मांतर के सभी पाप व दोष नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इस कल्याणकारी व्रत को करने से पीपल वृक्ष को काटने का पाप समूल नष्ट हो जाता है। मनुष्य इस लोक में सभी प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। धूप दीप फल फूल आदि से प्रभु की आरती उतारनी चाहिए। इस दिन निर्धन ब्राह्मणों को दान देना भी सर्वोत्तम माना गया है। और गौ सेवा का तो विशेष महत्व है। जितना हो सके गौ सेवा इस दिन विशेष कर की जाए तो वह भी बड़े उत्तम माना गया है, उसका फल भी उत्तम माना गया है। आइए व्रत महिमा हम श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, प्रभु कृपा करके मुझे योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाइए। इसका क्या महत्व है, जानने को मेरे मन में प्रबल उत्कंठा है। युधिष्ठिर की जिज्ञासा को जानकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस उत्तम व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित कथा सुनाता हूँ, मन लगाकर सुनिए। अत्यंत प्राचीन काल की बात है। अलकापुरी में धन कुबेर के यहाँ एक हेमा नामक माली रहा करता था। वह नित्य प्रति भगवान शिव की पूजन हेतु मानसरोवर से पुष्प लाया करता था और उस पूजा के फूलों को लाकर वह अपने मानसरोवर से उसकी फूल लाया करता था और उस पूजा के फूलों को कुबेर को दिया करता था। उस दिन दुर्भाग्यवश जब वह पूजा के लिए फूल लेने जा रहा था तो वह अपनी पत्नी विशालाक्षी नामक अत्यंत सुंदरी उसकी पत्नी जो थी उससे कामोन्मुक्त होकर वह अपनी पत्नी के साथ विहार करने लग गया और पुष्प लाने में आलस्य कर बैठा। जब वह दोपहर तक कुबेर के दरबार में उपस्थित न हुआ
तो उन्होंने अत्यंत कुपित होते हुए अपने सेवकों को हेममाली का पता लगाने का हुक्म दिया। सेवकों ने तुरंत कुबेर की आज्ञा का पालन किया व पता करके बतलाया कि हेममाली अभी तक अपनी विशालाक्षी नामक पत्नी के साथ भोग विलास में आसक्त है। सेवकों से ऐसा उत्तर पाकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने का उपदेश दिया। कुबेर के सामने हेममाली भय से कांपता हुआ तुरंत हाजिर हुआ। उसे देखते ही कुबेर के क्रोध का ठिकाना न रहा। वे उसे श्राप देते हुए बोले, हे दुष्ट, तूने देवादिदेव परम पूज्य शंकर भगवान का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पत्नी वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। हेममाली तत्काल ही कुबेर जी के श्राप से कोढ़ी हो गया। वह भटकता हुआ एक रोज मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। हेममाली को अत्यंत दुखी देखकर मार्कंडे ऋषि बोले, हेममाली, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? मैंने अभी अपने तपोबल से पता लगाया है कि तुम्हारी काया तो बहुत खूबसूरत थी। हेममाली ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिराज, मैं यक्षराज कुबेर का निजी सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं नित्य प्रति राजा की शिव पूजा हेतु कुछ पुष्प लाया करता था। एक रोज मुझे अपनी पत्नी रमणी के साथ रमण करते करते काफी देर हो गई तथा मैं दोपहर तक आलस्य के कारण पुष्प लेकर न जा सका। उन्होंने कुपित होकर मुझे विलंब से पहुंचने पर श्राप दे दिया। तू अपनी पत्नी का वियोग भोगेगा तथा मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। उनका श्राप मिलते ही मैं कोढ़ी हो गया और तभी से इस पीड़ा को भोग रहा हूँ। आप मुझ दीनहीन पर कृपा करके कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइए ताकि मेरी मुक्ति हो सके। हेममाली के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारे सत्य भाषण से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे उद्धार हेतु मैं एक उत्तम एवं सरल उपाय बताता हूँ। अगर तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान से करोगे तो तुम्हारे सभी संकट नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सभी पाप शीघ्र अतिशीघ्र विनष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे शरीर से यह कोढ़ का रोग भी समाप्त हो जाएगा तथा पूर्व व्रत कांतिमय शरीर वाले हो जाओगे। मार्कंडे मुनि से व्रत की विधि सुनकर हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत विधि विधान पूर्वक आरंभ कर दिया। इस उत्तम व्रत के प्रभाव से वह अगले रोज ही कांति युक्त व ओजस्वी हो गया।